इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं आंधी पानी की चपेट में आने से अलग अलग जिलों में करीब 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। मरने वालों में भदोई में सबसे ज्यादा 18, प्रयागराज में 17 लोगों की मौत हो गई है। फतेहपुर में 10, उन्नाव और बदायूं में 6 लोगों की मौत हुई है। सीतापुर, रायबरेली, चंदौली समेत कई जिलों में लोगों की मौतें हुई हैं। इसके अलावा बरेली में एक युवक टीन शेड समेत हवा में उड़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुए नुकसान पर पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम 24 घंटे में पूरा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने जिलाधिकारियों समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी और तूफान की वजह से कल देर रात तक जो तूफान हुआ था, देखिए तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से वहां पर घरों के सामने से या सड़कों पर जो पेड़ साइड पे हैं वो नीचे आ गए हैं, गिर गए हैं तेज आंधी से, और कई लोगों की मौतें हुई हैं, काफ़ी मौतें हुई हैं। और ये बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है, क्योंकि अचानक से जब तूफान और आंधी बढ़ गई उसके बाद लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और कहीं तक ये भी कहा जा रहा है कि कुछ टीन शेड जो है वो उड़ गए हैं। तो वही बरेली में आए भीषण चक्रवाती तूफान ने ऐसी खौफनाक तस्वीर दिखाई जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। शहर में तेज बवंडर के दौरान एक युवक बारात घर की टीन शेड के साथ हवा में उड़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक तेज आंधी के दौरान युवक बारात घर की उड़ती टीन शेड को पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे था, तभी अचानक आए तेज बवंडर ने उसे टीन समेत कई फीट ऊपर उछाल दिया। कुछ दूरी पर गिरने से युवक के हाथ पैर टूट गए। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजीव सिंह है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। लेकिन ये जो घटना इस वक्त आप देख रहे हैं ये देखिए बहुत ही दुखद है। संजीव, देखिए जो तस्वीरें सामने आई है, एक युवक जो है हवा में उड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि टीन शेड को बचाने के चक्कर में आंधी में ये युवक जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहा है। संजीव जी। संजीव, यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो जिस तरह से आंधी तूफान आई, बारिश आई, देर रात तक जो मंजर रहा वो काफी भयावह रहा। और अगर बरेली की बात की जाए तो जिस तरह के जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि जिस तरह से जो टीन शेड पकड़ते हुए जो युवक है वो नजर आ रहा है, तो तमाम जो नुकसान है, काफी जनहानि हुई है। चाहे लोगों की बात की जाए तो 90 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। 50 से ऊपर जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, उसमें कई लोग घायल हैं। तमाम जो पशु पक्षी है वो और तमाम जो सैकड़ों की संख्या में जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए। यानी कि बुधवार का दिन काफी भयावह रहा। आंधी तूफान और बारिश, ओलावृष्टि और साथ ही आकाशीय जो बिजली है उससे काफी नुकसान पहुंचा है। यूपी के कई ऐसे जिले हैं, अगर बात की जाए भदोई की बात की जाए, चाहे प्रतापगढ़ की बात की, उन्नाव की बात की जाए, चाहे रायबरेली की बात की, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जो ओलावृष्टि और आंधी तूफान के बाद जो है जो जनहानि हुई है वो देखने को मिला। उसके बाद लेकर के अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मानव संज्ञान अधिकारी मंडल को साफ दिशा दे दिए हैं। संजीव से दोबारा से संपर्क करेंगे, लेकिन बहुत ही भयावह ये घटना सामने आई है जिसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं। हमारे संवाददाता ने कहा कि 50 से ज़्यादा जो आधिकारिक तौर पर अभी सरकारी आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत अलग अलग जिलों में हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो हैरान करने वाली हैं। इतनी तेज़ आंधी और तूफान, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युवक जब टीन शेड के बचाने के चक्कर में उस टीन शेड के साथ उड़ जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यह हवा कितनी तेज़ आई होगी और इससे कितना नुकसान हुआ होगा। आंधी बारिश की वजह से कितनी तबाही मची होगी। तो भदोही में 18, फतेहपुर में 10 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है। प्रयागराज में आंधी तूफान से 17 लोगों की मौत जो है वो दर्ज की गई है, और कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिरे हैं, बीच सड़कों पर आ गए हैं, जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। संजीव हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। संजीव, जानकारी दीजिएगा अभी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही संज्ञान भी लिया और तमाम जितने भी जिले के जो जिलाधिकारी है, जो मंडलायुक्त, उनको साफ निर्देश दिया गया है कि जो भी जनहानि हुई है, चाहे अगर लोगों के जो घायल भी है उनको
तत्काल जो है सहायता वो मुहैया कराए। 24 घंटे का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। तमाम अधिकारी जो जिले के जो अधिकारी हैं, जो मंडलायुक्त हैं, उनको साफ निर्देशित किया गया कि 24 घंटे के अंदर जहां पे भी जनहानि हुई है, जो भी लोग घायल हुए हैं, उनको तत्काल सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जितने भी अगर बात की जाए तो अस्पताल में उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी वो अधिकारियों को चाहिए। ग्राउंड पे आकर के काम करें। ये लगातार कभी भी जिस तरह से अगर जो आकाशीय बिजली अभी तूफान मौसम होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री अलर्ट पे रहते हैं और मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड पे आकर के अधिकारियों को कहते हैं कि आप ग्राउंड पे काम करिए। ये देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ही दुखद है, इतने लोगों की मौतें हुई हैं। पहले से ऑरेंज अलर्ट जारी था, क्या कुछ यहाँ पर और पहले से अलर्ट किया जा सकता था आंधी तूफान को लेकर? हालांकि ये तो नेचुरल है, ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन क्या अलर्ट किया जा सकता था लोगों को? देखिए, अगर बात की तो मौसम विभाग ने पहले ही कह रखा था, जो अलर्ट था 15 मई तक लोग सचेत रहे, लोग सावधान रहे, अपने घरों में सुरक्षित रहे। इस तरह की बात मौसम विभाग के द्वारा पहले ही जारी कर दी गई थी। लेकिन जिस तरह से कल बुधवार यानी कि 13 मई का दिन और तमाम जिले यूपी के ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां पे आंधी तूफान और बारिश और आकाशीय बिजली से जिस तरह से लोग जनहानि हुई है, लोग घायल हो गए, लोगों के मकान छत तक जो है हवा में आंधी तूफान से उड़ गए हैं। ये भयावह स्थिति जिस तरह से यूपी में देखने मिली, उसके बाद लेकर के अगर बात किया, देखिए ग्राउंड पे आकर के अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा भी किया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि 24 घंटे के अंदर उन जो भी लोग हताहत हुए हैं, जो जनहानि हुई है, उनको सहायता मुहैया करा दी जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। लेकिन नजर बनाए रखेगा, क्योंकि बेहद ही दुखद ये घटना पूरी सामने आई है, कई लोगों ने इसमें जान गंवाई है।